चिड़िया अपने बच्चों के लिए जंगल में से दाना ढूंढ कर ला रही थी। अचानक उसकी नजर एक चील पर पड़ती है जो कि पहाड़ों के पीछे एक घोंसले में बैठी हुई थी। वो चील देखने में काफी खतरनाक थी। रानो एक दरख्त पर बैठकर चुपके से चील को देख रही थी। ये चील तो देखने में बहुत खतरनाक लग रही है। मुझे जाकर जंगल के दूसरे परिंदों को बताना पड़ेगा कहीं ये चुपके से हम में से किसी एक को खा ना जाए। चिड़िया भागी भागी बाकी परिंदों के पास जाती है। मेरे प्यारे साथियों, मैं अभी जंगल से दाना लेकर आ रही थी तो मैंने पहाड़ों के पीछे एक बहुत ही बड़े चील को देखा है। वो बहुत खतरनाक लग रही थी और अगर उसकी भूख ना मिटी तो वो हम में से किसी न किसी को खा जाया करेगी। मैंने एक तरकीब भी सोची है कि हम जंगल के सारे परिंदे बारी बारी एक दिन रोज जाकर चील को खाना देकर आया करेंगे ताकि उसकी भूख मिटी रहे और वो हम में से किसी को ना खाए। चिड़िया, तुमने बात तो बिल्कुल ठीक की है। वो चील हमारे बच्चों में से किसी न किसी को जरूर खाएगा। हम सब मिल जाते हैं और एक एक दिन करके बारी बारी उसको खाना दे दिया करेंगे। चिड़िया जंगल के परिंदों के साथ मशवरा करने के बाद चील के पास जाती है। चील जी, हम आपसे दोस्ती करने के लिए आए हैं। मैं और हमारे जंगल के बाकी परिंदे चाहते हैं कि आप हमारे साथ दोस्ती कर लें। हम आपको रोज खाना दिया करेंगे, लेकिन बदले में आप हम परिंदों में से किसी को नहीं खाओगे। अगर तुम लोग दोस्ती करोगे, मुझे खाना ला कर दोगे, मेरा पेट भरता रहेगा, तो मैं तुम में से किसी को क्यों खाऊंगी भला। लेकिन मुझे वक्त पर खाना देते रहना। अगर मेरा मीटर घूम गया तो किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, मुझे गुस्सा ना दिला देना। अगले दिन रानो चिड़िया अपने घर में बिल्कुल अकेली बैठी थी। अरे, मुझे तो याद ही नहीं रहा मैंने चील के लिए खाना लेकर जाना था। जल्दी जल्दी काम खत्म करके मैं आज खिचड़ी बना लेती हूँ। चील जी को जाकर खिचड़ी दे दूंगी। बस फिर क्या था, चिड़िया ने जल्दी से काम खत्म किए और खिचड़ी लेकर चील के पास चली गई। चील जी, मैं इस खाने के डब्बे में आपके लिए खिचड़ी भर कर लाई हूँ। हम परिंदे अपना वादा निभा रहे हैं, अब आप भी अपना वादा निभाना। हम परिंदों में से किसी को भी मत खाना आप। चिड़िया, मुझे मेरा वादा याद है, बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं। मैं अपना वादा पूरा करूंगी। मुझे खाना मिल रहा है तो मैं तुम लोगों को क्यों खाऊंगी। अब जाओ यहाँ से, मुझे खाना खाने दो। मैं आज चील जी के लिए मीठे मीठे अमरूद ले जाऊंगा। चील खाकर बहुत खुश हो जाएगी। ऐसे ही जंगल के सारे परिंदे अपनी अपनी बारी से चील के लिए रोज कोई ना कोई खाना लेकर जाया करते थे। आज चील के लिए खाना लेकर जाने की बारी मेरी है। एक काम करती हूँ, चील के लिए दाल सब्जी बना लेती हूँ, चील खा लेगी। सारे परिंदे अपनी अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा रहे थे। रोज चील के लिए अपनी अपनी बारी से खाना लेकर जाते थे। लेकिन जब गौरी कौवे की बारी आई तो उन दोनों की तो सोच ही अलग थी। गौरी और कालू बहुत अलग सोचते थे। एक तो ये अजाब कालू मेरी जान को पड़ गया, चील को खाना ला कर दो। अपने लिए तो खाना ढूंढा नहीं जाता, अब मैं चील के लिए कहाँ से खाना ढूंढूं। मुझे नहीं पता, तुम ही खाना ढूंढ कर लाओ और जाकर चील को दे आओ। मुझे नहीं इतने ड्रामे होते, मैं तो खुद ही थकी पड़ी हूँ। अरे गौरी, तुम फिक्र ना करो, मुझे एक तरकीब सूझी है। हम चलकर चील से दोस्ती करते हैं। उसे कहेंगे कि हम उसके लिए गोश्त ढूंढ कर लाएंगे जिसका शिकार वो खुद करेगी। हम उसे बस शिकार बता देंगे और शिकार होंगे जंगल के प्यारे प्यारे परिंदों के नन्हे मुन्ने बच्चे। इस तरह हमारा फर्ज भी पूरा हो जाएगा चील को खाना देने का, और चील अपना शिकार भी खुद कर। हमें भी इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कालू तो इतनी जल्दी चील के पास पहुंच जाता है। चील बहन, जंगल के परिंदे तो तुम्हारे लिए घर का बना हुआ खाना लाते हैं, सब्जी दाल। मैं तुम्हारे लिए गोश्त का
बंदोबस्त कर कर आया हूँ। जंगल के परिंदे दाना लेने गए हैं, उनके बच्चे घर पर हैं। तुम मेरे साथ चलो, तुम उनके बच्चों को पकड़कर खा लेना। सब्जी की बजाय गोश्त मिलेगा खाने को तुम्हें आज। हाँ, वैसे रोज परिंदों के घर का खाना खा खा कर मैं तो खुद बोर हो गई थी। अब तुम मेरे लिए ये इतनी बड़ी ऑफर लेकर आए हो तो ठीक है, लेकर चलो मुझे। आज तो परिंदों के बच्चों को खाकर बहुत मजा आएगा मुझे। कालू चील को पहले तो रानू चिड़िया के घर लेकर जाता है और बच्चों को आवाज लगाता है। गुड़िया, कुकू, बच्चों दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा कालू चाचा हूँ। तुम्हारी माँ ने नदी के पास तुम दोनों को बुलाया है। जल्दी बाहर आओ, मैं लेकर जाऊं। रानू चिड़िया के बच्चे बहुत समझदार थे, इसलिए उन्होंने अपनी माँ के आने का इंतजार किया और दरवाजा नहीं खोला। आप बेशक कालू चाचा हो, लेकिन हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। हमारी मम्मा खुद ही शाम को घर वापस आ जाएगी। आप चले जाओ यहाँ से। कालू चील को कबूतर के घर ले जाता है। किकी, किकी बेटा दरवाजा खोलो, तुम्हारा कालू चाचा आया हूँ। तुम्हारे बाबा ने मुझे ये फल देकर भेजे हैं। दरवाजा खोलो और मुझसे ये फल ले लो। किकी अपने घर से बाहर निकल आती है तो चील जल्दी जल्दी उसे खा जाती है। उधर कबूतर शाम को अपने घर की तरफ आता है। कबूतर जब घर वापस आता है तो उसे सामने किकी के पर पड़े नजर आते हैं और वो पंख पूरे खून से भीगे हुए थे। ये पंख, ये तो किकी के पंख है। इसका मतलब पीछे से वो चील मेरी बेटी को खा गया। कबूतर भाई, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। हमने तो चील के साथ मुआहिदा भी किया था कि वो हम में से किसी को न खाए, लेकिन वो हमारी किकी को खा गई। मम्मी, कालू चाचा चील के साथ हमारे घर भी आए थे और हमें कह रहे थे कि आपकी मम्मा आपको नदी पर बुला रही है, आओ मेरे साथ। लेकिन हम दोनों बहन भाइयों ने दरवाजा नहीं खोला, फिर वो वापस चले गए थे। ओह, तो इसका मतलब कालू कौवा और गौरी कौवी दोनों चील के साथ मिल गए हैं। उन्होंने हम परिंदों के साथ गद्दारी की है। उनका अपना भी तो एक बेटा है। उनको रहम नहीं आया किकी के साथ इतना बड़ा जुल्म करते हुए। जिन्होंने मेरी बेटी को दुख दिया है, मैं उनको कभी माफ नहीं करूंगा। मैं अपनी बेटी की मौत का बदला लेकर रहूंगा उनसे। बंटी कबूतर अपनी बेटी की मौत के बाद बहुत दुखी रहता था। वो चील और गौरी और कालू कौवे से बदला लेना चाहता था। एक दिन सुबह सुबह बंटी कबूतर गौरी कौवे के घर जाता है। कालू भाई, मैंने अपने घर दावत रखी है। आज मैं हलवा पका रहा हूँ। तुम दोनों आज शाम को मेरे घर जरूर आना। अरे वाह, हलवा, वो तो मुझे बहुत पसंद है। ठीक है बंटी, हम जल्दी आ जाएंगे तुम्हारे घर शाम को। कबूतर चील के पास भी जाता है उसे दावत देने के लिए। चील जी, मैंने आज अपने घर में दावत रखी है। आपके लिए खास मैंने गोश्त बनाया है। आप मेरी दावत में शाम को जरूर आना। शाम के वक्त कबूतर बंटी के घर चील, कालू कौवा और गौरे कौवी तीनों आ जाते हैं, लेकिन बंटी घर पर नहीं था। बंटी को मालूम था कि वो तीनों आ चुके हैं, इसलिए बंटी घर के बाहर घर को आग लगा देता है। वो तीनों आग में ही जलकर मर जाते हैं। इस तरह बंटी ने अपनी बेटी किकी का बदला ले लिया, उन तीनों को मार दिया।